जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हाथ जोड़कर यही कहना चाहूँगी कि अपने गुरुपा पर अपना अटल विश्वास बनाए रखें। संगत जी, हमारे गुरुपा हमें समय आने पर सब कुछ देते हैं संगत जी, जो हमारे लिए उचित होता है। तो मेरा ये शुक्राना परसों 19 नवंबर 2025 का है संगत जी। जैसे ही मैं फेसबुक खोल रही थी तो उसमें संगत जी टेलीपैथी लिखी हुई गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि एक दुखद हादसा तेरे घर की तरफ बढ़ रहा है, शुक्राना कर और रोक ले, सत्संग सुन और रोक ले। एक घटना तेरे घर में घटने वाली है, बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, सत्संग सुन और उसे रोक ले और सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर और उसे रोक ले। तो संगत जी, बिजी शेड्यूल क्या मतलब संगत जी, ऐसे ही मतलब कुछ सुन पा रही थी, कुछ नहीं भी सुन पा रही थी। तो संगत जी, परसों की बात है, मेरे हस्बैंड, जैसा कि मैंने पहले सत्संगों में बताया है कि हस्बैंड एमपीवी से ठेकेदारी करते हैं संगत जी, लाइट की ठेकेदारी करते हैं संगत जी, विद्युत विभाग से विद्युत ठेकेदार हैं संगत जी। तो जैसे ये ट्रांसफार्मर, ये पोल वगैरह सारे काम उन्हीं के अंडर में रहते हैं। तो संगत जी, परसों की बात थी, ड्राइवर नहीं था तो हस्बैंड खुद ट्रैक्टर चला रहे थे संगत जी, हेड्रा वाला, और पोल लगा रहे थे संगत जी। ड्राइवर नहीं आया था तो वो खुद पोल लगा रहे थे संगत जी। इस तरह से ट्रैक्टर पलटा संगत जी, इस तरह से ट्रैक्टर पलटा कि अगर मेरे गुरुपा का हाथ अगर मेरी सारी फैमिली के ऊपर नहीं होता संगत जी, तो कोई बहुत बड़ा हादसा, दुखद दुर्घटना संगत जी घटने में कोई संदेह नहीं था संगत जी। इतनी बुरी तरह से ट्रैक्टर पलटा। मैंने कॉल लगाया तो उधर से हस्बैंड अंकल जी ने बोला कि ऐसे ऐसे ट्रैक्टर पलट गया है और मैं बाद में बात करता हूँ संगत जी। मुझे तो बहुत डर लगा, मैं डर गई एकदम से। फिर मैंने कुछ देर बाद फिर कॉल लगाई और मैंने पूछा, मैंने कहा कि किसी के चोट वोट आई है क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, ट्रैक्टर मैं खुद चला रहा था, कोई ड्राइवर नहीं था, मैं खुद चला रहा था, तो कोई चोट नहीं आई है संगत जी। जब उन्होंने मुझे उसके फ़ोटो भेजे, ट्रैक्टर पलटा हुआ था उसके फ़ोटो भेजे, हेड्रा वाला ट्रैक्टर संगत जी, जिसमें आगे वो पोल गाड़ता है, वो हेड्रा लगा होता है। तो सोचिए कितना वजनदार हो गया था ट्रैक्टर, रहता है हेड्रा लगा कर, कितना वजनदार रहता है संगत जी। वो इस तरह से पलटा था जैसे कोई खिलौने को लुढ़का देते हैं संगत जी, इस कदर से। तो वो फ़ोटो मैंने देखे तो मैंने कहा निश्चित ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि मुझे कहीं चोट नहीं आई। जब ट्रैक्टर इस तरह से गिरा है
तो चोट तो ज़रूर आई होगी संगत जी। जिसने भी देखा, मैंने फ़ोटो दिखाए थे अपने घर में, तो सब बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे हैं, लगी हुई है कहीं, चोट तो आई है, पूछो संगत जी। लेकिन नहीं, हस्बैंड अंकल लौटकर शाम को घर आए तो वो सही थे। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये कैसे हुआ, तो बोल रहे थे कि पता नहीं, अचानक से ट्रैक्टर पलटा। और तो मैंने कहा आप कैसे उतरे, क्योंकि संगत जी उनका पहले एक्सीडेंट हो चुका है, तो उसमें उनका पैर 2 जगह से फ्रैक्चर था। तो संगत जी 4 उनके ऑपरेशन हो चुके हैं उस पैर के, पिछले साल ही 4 ऑपरेशन हुए हैं संगत जी उनकी पैर के। तो अभी आके मार्च अप्रैल में जाकर उनकी वो जो इल्जारी सर्जरी बोलते हैं, जिसमें वो जाल सा कसा रहता है पैर पे संगत जी, वो हुआ था। तो वो निकला है मार्च अप्रैल में। तो संगत जी सोचिए, आप विश्वास करिए कि जिसका पैर इस तरह से डैमेज हो संगत जी, वो मतलब किस तरह से छलांग लगाकर और निकल सकता है। चल तो रहे हैं संगत जी, चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैर में मतलब जो हमारा सही सलामत होता है उस तरह से तो नहीं है ना उनका। और फिर इतनी बड़ी घटना। तो मैंने कहा आप कैसे निकले उसमें से, आप कूदे होंगे तो आपके पैर वगैरह में। तो बोले नहीं, मुझे नहीं पता, ट्रैक्टर, मुझे बस इतना तो याद है कि ट्रैक्टर पलटा और पता नहीं इस तरह से लगा कि मुझे किसने पकड़कर और दूर खड़ा कर दिया, ट्रैक्टर पे से अलग खड़ा कर दिया। संगत जी ये खड़े करने वाले कोई और नहीं, मेरे गुरुपा, मेरे पिता, मेरे महासेवी थे संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल अभी मेरे गुरुपास को नहीं मानते हैं, लेकिन संगत जी मुझे ये शुक्राना परसों ही शेयर करना था, लेकिन मैं नहीं कर पाई। अपने गुरुपास से माफ़ी मांगती हूँ बार बार, ये शुक्राना मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो अनहोनी होने से मेरे गुरु पिता ने रोक ली संगत जी। ये मेरे गुरु पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार नहीं तो क्या है संगत जी। हर पल हर घड़ी हम भूल जाती हैं अपने पिता को याद करना। वो बोलती हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुक्राना करो, तो संगत जी हम वो भी नहीं करते। हम इतने आलसी और उनके नालायक बच्चे हैं कि हमसे वो भी नहीं हो पाता। लेकिन संगत जी मेरे पिता कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ते, हर जगह पर हर पल हर घड़ी साथ रहते हैं संगत जी। मैं अपने गुरुपा से बार बार माफ़ी मांगती हूँ कि मुझसे जो गलती होती है, आप बोलते हो शुक्राना कर, मैं वो नहीं कर पाती, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ मेरे पिता से। और मैं अपने पिता की कितनी बड़ाई करूँ संगत जी, कोई शब्द उनकी लायक नहीं है संगत जी जो मैं बोल सकूँ। और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है गुरु पिताजी उसको एक शुक्राने का फल करोड़ों पाठ के बराबर देते हैं संगत जी। इसलिए ज़्यादा ब्लेसिंग प्राप्त कीजिए और ज़रूर शुक्राना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि शुक्राना करने से ही गुरु जी को हमारे जीवन का सारा हवाला, हमारा जो भी परेशानियां होती है, जो भी जीवन में कठिनाइयाँ आती, जो भी संकट आने वाला होता है, सब पता चल जाता है। और शुक्राना करने से ही हम अपने गुरु पिताजी के समीप रह पाते हैं, उनके करीब रह पाते हैं। और शुक्राना करने से ही हमारे जीवन में सुधार शुरू होता है। धन्यवाद शुक्राना मालिक का, जो शुक्रिया और धन्यवाद करना सीख गया संगत जी, उसने मानो सब कुछ पा लिया। क्योंकि विनम्रता आती है शुक्राना करने से, और विनम्रता सबका दिल जीत लेती है। भगवान कहते हैं ना संगत जी, भगवान को किसी रूप में भी पाया नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता, पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, स्वार्थ से खरीदा नहीं जा सकता, गहने जेवर से खरीदा नहीं जा सकता, धन संपत्ति से नहीं बिकता भगवान कभी भी, और खाने पीने से नहीं भगवान बिकता कभी भी। भगवान बिकता है सिर्फ प्रेम से, सिर्फ नम्रता से, सिर्फ भाव से। इसलिए संगत जी जो धन्यवाद करना सीखता है, ये सारी चीज़ें उसमें स्वतः आने लग जाती हैं और उसे भगवान की भी प्राप्ति होती है, उनका सानिध्य भी प्राप्त होता है। और संगत जी सब लोगों के कहते ना दिलों को भी वो जीत सकता है जिसके अंदर विनम्रता होती है, नम्रता होती है। और संगत जी हर दिल में मालिक बसता है ना। इसलिए शुक्राना कीजिए, शुक्राने से जुड़िए, शुक्राना आपकी ज़िंदगी बदल देगा 100%। संगत जी जिसकी सबकी बदली है, मेरी भी बदली है। और संगत जी जिसकी शुक्राने से ज़िंदगी बदली है वो सब भली बात जानते हैं शुक्राना चीज़ क्या है। गुरु पिताजी ने शुक्राने की दात यूं ही नहीं बख्शी, हम संगतों का जीवन परिवर्तन करने के लिए ही शुक्राना बनाया है गुरु पिताजी ने।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का जो हम सबको ये दात बख्शी, ये शुक्राना दिया, ये सत्संग दिया, इसके लिए उनका अनंतम अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना, ये सत्संग हमारी ज़िंदगी परिवर्तन कर देता है संगत जी। हमारी ज़िंदगी के बड़े से बड़े कष्ट, बड़े से बड़े संकट को टाल देता है। इतनी ताकत है इस मालिक के शुक्राने में। इसलिए शुक्राना करें, दिल से शुक्राना करें और शुक्राने को अपना जीवन शैली बना लें संगत जी। जिस तरह और बातें ज़रूरी हैं, खाना पीना, हंसना रोना, जो भी हम करते हैं दिनचर्या में हमारी, उसी भांति हमें शुक्राने को भी बना लेना चाहिए, अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। सुबह शाम हर वेले अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए कि उसने हमें इतना कुछ बख्शा है, इस लायक बनाया है, हमें मनुष्य जीवन दिया है और सारी शक्तियां हमें ब्लेस की हैं और इतना सब कुछ हमें ब्लेस करते हैं। जो कुछ सुख साधन जो भी हमारी ज़िंदगी में अच्छा है बुरा है, सब कुछ उनकी कृपा है। तो इसलिए हर पल हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मुझे ये शुक्राने की दात बख्शने के लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और मुझे ये एहसास कराने के लिए कि हर पल मेरा मालिक मेरे साथ रहता है, हर पल मेरे पिता मेरे साथ रहते हैं, अपनी बच्ची के साथ रहते हैं और उसका रक्षण करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी का एक मैसेज आया, उसमें कहा कि तुम बस अपने गुरु पिताजी पे भरोसा रखो, वो कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरा पूरा भरोसा है मेरे बाबा, क्योंकि मेरा सब कुछ आप ही हो बाबा। मेरे जीवन का आधार, मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा, सब कुछ आप हो मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी किस्मत में तरक्की जरूर है, ये मेरा आशीर्वाद है। शुक्राने की हाजिरी लगाओ और सबको भेज। शुभ रात्रि। जय गुरु जी, शुभ रात्रि। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा जी कहते हैं ऐश कर, बहुत ऐश करवाते हैं मेरे गुरु पिताजी मुझे। अनंतम शुक्राना बाबा इतनी ऐश करवाने के लिए। संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी राहों में जो भी रुकावटें हैं उसे मैं एक एक करके दूर कर रहा हूँ। आगे तेरे जीवन में बस उजाला ही उजाला होगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मेरे जीवन को, हर अंधेरे को मिटाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और बाबा कहते हैं कि पुत्र तेरे सारे कर्जे खत्म हो जाएंगे, आगे बस तेरा कारोबार ऊंचाइयां ही ऊंचाइयां छुएगा। बस दिल से शुक्राना कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरा जो कुछ भी है सब आपका है बाबा, आपने ही देखना, आप ही निगहबान हो हम सबके, तो आप ही जानो बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरे नसीब में इतनी दौलत लिखती है कि संभालने वाले कम पड़ जाएंगे। बस तू दिल से शुक्राना लिख दे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है मेरे मालिक। मेरी सबसे बड़ी दौलत आप हो मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप साथ में हो ना बाबा। आपकी बेटी दुनिया की सबसे अमीर बेटी है। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे अपना साथ बख्शने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि तेरे चेहरे पर अब हर वक्त नई चमक होगी, हर दिन तेरे लिए एक नई खुशी लेकर आएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपनी बिटिया को इतनी सारी खुशियां बख्शने के लिए। और मेरी सबसे प्यारी सबसे बड़ी खुशी है मेरे बाबा। शुक्राना बाबा, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे इतना खुश नसीब बना देने के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, अभी शादी हुई तो शादी में आपको तो पता है कई अच्छे भी आते हैं तो कई बुरे भी आते हैं, और अपने ही परिवार वाले होते हैं संगत जी जो आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि किस तरह आपको नीचा दिखाया जाए, किस तरह आपके अगेंस्ट बातें बनाई जाए, किस तरीके से आपको बदनाम किया जाए। तो ऐसे संगत जी, और किस तरीके से आपका काम बिगाड़ा जाए, उसमें विघ्न डाला जाए। बट मैंने गुरु पिताजी से अरदास कर दी थी, बाबा जी ने सब कुछ खुद ही संभाला और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कराया। और वो लोग शायद पछता रहे होंगे, मुंह की खा रहे होंगे कि उनकी नहीं चली, और गुरु पिताजी ने उनकी नहीं चलने दी एक भी, और जगह जगह पे उन्हें खुद ही अपनी मुंह की खानी पड़ी। तो इसलिए संगत जी, कुछ लोग जो है बातें भी बना रहे होंगे। तो हमारे गुरु पिताजी हमसे बोले, गुरु पिताजी कहते हैं कि तेरी तरक्की से कई लोग जल रहे हैं और तेरे खिलाफ गलत गलत बातें भी बना रहे हैं, पर तू चिंता मत कर, मैं उन सब का हिसाब कर दूंगा, तू बस दिल से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मुझे पता है मेरे बाबा कि सब कुछ आप नहीं संभालना, आप ही संभाल ले, तो आप ही ऐसे लोगों को संभालो। आप ही देखो बाबा, जो जैसा कर रहा है आप ही देखो, मुझे नहीं पता, मैं सब आपके ऊपर छोटी हूँ बाबा।
आपकी बेटी का न्याय, आपकी बेटी का इंसाफ आपको ही करना पड़ेगा। और हाँ संगत जी, आज गुरु पिताजी ने मुझे एक सत्संग भेजा और सत्संग अभी मैंने सुना नहीं है, बट उस सत्संग में ये है कि जल्दी से इस सत्संग को सुन, तेरे घर में मारण क्रिया वगैरह, काला जादू वगैरह पूरी जान से किया गया है। मतलब तू 2001 से परेशान है। और ये सत्य है संगत जी कि जब से मेरी शादी हुई है, जब से मतलब तभी से मेरे घर में जादू टोने ये सब शुरू हो गए संगत जी। और ये सब किया है हमारे ही अपनों ने, हमारे ही पति के परिवार में से। गुरु पिताजी जब भी मुझे सत्संग सुनवाते हैं, तेरे ही पति के परिवार में से एक पति पत्नी का जोड़ा ऐसा है संगत जी। और जब भी सत्संग सुनते हैं, जेठ और जेठानी का उसमें जिक्र जरूर होता है। तो बस मैंने सब गुरु पिताजी के ऊपर छोड़ा है कि बाबा जी जो भी देखना है आपको देखो। और उन्होंने 3 दिन कहा कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत भारी है, जल्दी से सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। अभी मैंने वो सत्संग सुना नहीं है, मैंने कहा चलो अभी समय शाम का समय हो रहा है, पहले सत्संग शेयर कर देती हूँ। बट सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है, मैं वो सत्संग ज़रूर सुनूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी सब आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपके परिवार के लिए मैं आपसे अरदास करती हूँ कि बाबा मेरी अरदास है अपने बच्चों का रक्षण करना, अपने बच्चों का पर कृपा बनाए रखना, उनके ऊपर अपना हाथ बनाए रखना। बाबा आपको पता है मेरे पास कोई दौलत नहीं, कुछ भी नहीं, मेरी सबसे बड़ी दौलत आप हो बाबा। और ये जो आपने प्रसाद स्वरूप मुझे बच्चे दिए हैं, ये है तो इनकी रक्षा आपको ही करनी बाबा, हम सब की रक्षा आपको ही करनी है। मैं सब आप पर छोड़ती हूँ मेरे बाबा, कुछ सब कुछ आपको ही देखना है, आप ही जानो बाबा। आपको आपके परिवार की, आपको बच्चों की रक्षा कैसे करनी है, सब आपके ऊपर है बाबा। मैं सब आपको सौंपती हूँ, ये सारे बच्चे आपके हैं, हम सब आपके हैं बाबा। इन सब का और हम अपना हाथ सब आपके हाथ में देती हूँ, इसे स्वीकार करो। यही अरदास करती हूँ कि बाबा जी हम सब की रक्षा करना, मेरी अरदास यही है, अपने इस परिवार की रक्षा करना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और बाबा जो लोग ये कर रहे हैं या जो लोग ये करते हैं बाबा, उनका न्याय आपको करना है। आपकी बेटी आपसे न्याय मांगती है, मुझे न्याय चाहिए बाबा। अभी तक मैंने बिना कुछ किए भुगतान भुगता है, अब मुझे न्याय चाहिए बाबा, मुझे न्याय दिखाओ। अगर आप हो तो बाबा मुझे न्याय दिखाओ। और मुझे पता है मेरे बाबा हर समय मेरे साथ हैं, इस परिवार के साथ हैं, अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं, हर समय हमें देखते हैं बाबा। मुझे न्याय चाहिए, आपकी बेटी को न्याय चाहिए बाबा। लोगों ने जितना मेरे साथ गलत किया है ना बाबा, बस मैं आपसे यही मांगती हूँ। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, ना गलत कहूँगी ना अच्छा कहूँगी, बस मैं तो यही कहूँगी अपने पिता से न्याय मांगूंगी बाबा। मैंने बिना किए सहा है सब कुछ बर्दाश्त किया है, अब मुझे न्याय दिलाओ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि वो ऐसे लोग बाबा कभी सीधे नहीं होते, वो अभी भी सीधे नहीं है। अभी भी अगर मेरे खिलाफ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप ही उनको देखो। मैं उन सबको आपके ऊपर छोड़ती हूँ बाबा, और अपना न्याय भी आपके ऊपर छोड़ती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मेरी बच्ची, मैनू पता है कि तू कितना सब्र कीता, हुण मैं तेनू दर्शन दे के तेरे सारे काम पूरे करांगा और तेनू ब्लेस करांगा। चल हुण शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी देखो गुरु पिताजी का मैसेज भी आ गया कि तेरा बुरा करने वालों का हिसाब मैं करने जा रहा हूँ और उन्हें 100 गुना हर्जाना देना पड़ेगा। तेरे भोलेपन का फायदा उठाना उन्हें महंगा पड़ेगा। अब उनके लिए तेरे हक की लड़ाई और फैसला मेरे हाथ में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा बस आपकी बेटी आपसे न्याय मांगती है, आपको न्याय करना आपकी बेटी का बाबा, बहुत सताया लोगों ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु पिताजी ने कहा कि तेरे पति को अच्छी सेहत और उम्र का वरदान, लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ, जल्दी से शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। अपने बेटे को, अपने बच्चे को ब्लेस करने के लिए, मेरे पति अंकल को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं जिस पैसे का तू रोज इंतजार करती थी, गुरु पिताजी ने आज उसका इंतजाम कर दिया है। जरूरतें पूरी होंगी और इज्जत के साथ मिलेगी बरकत। अब एक शुक्राना बोल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सेवा में संदेश किसी और तक पहुंचा दे। पुत्र तुझे बहुत कुछ देने जा रहा हूँ, हमेशा खुश और स्वस्थ रहो। तेरे परिवार को हेल्थ, वेल्थ और खुशियां भरपूर मिलने जा रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपनी बिटिया को इतना कुछ बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना, अपने परिवार को इतना कुछ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी मेरे बाबा का एक मैसेज आया, बहुत प्यारा मैसेज है कि पुत्र कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, सोच रहा हूँ कि अपनी लाडली के पास चला जाऊँ,
और बेटा शुक्राना करके मुझे बुला ले। तो बाबा मैं शुक्राना करती हूँ, दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। आओ बाबा, आपकी बेटी आपको बुलाती है, अपने हाथों से कड़ा प्रसाद बना के खिलाऊंगी अपने बाबा को। आ जाओ बाबा जल्दी से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आइए बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि नए नए कपड़े बनवा के रखो बेटा, नई नई खुशखबरी देनी है बहुत जल्दी, बाकी तू शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मुझे पता है कि संगत जी मेरे बाबा ने जो शब्द मेरे मुख से निकलवाए थे शायद बाबा वो पूरा करेंगे ज़रूर। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बाबा वो जल्दी ही पूरा करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब पूरा करेंगे ना संगत जी, बहुत अच्छा सत्संग शेयर करूंगी अपने बाबा का। और वैसे तो ये संगत जी बाबा जी ने सेवा बख्शी, मैं क्या करूँगी, मेरी औकात नहीं है, किसी की भी औकात नहीं है कि उनके बिना रज़ा के कोई सत्संग शेयर कर पाए। ये उन्हीं का आशीर्वाद है, सत्संग की दात मेरे बाबा बख्शते हैं, जो बहुत नसीब वाले होते हैं, जिन पर उनकी कृपा झरने की तरह बह रही होती है ना, उन्हीं को ये शुक्राना प्राप्त होता है संगत जी। वही शुक्राना कर पाते हैं, वही खुश नसीब होते हैं जिनको शुक्राना नसीब होता है। ये हम नहीं करते संगत जी, ये गुरु पिताजी की कृपा का एक वो है संगत जी। कहते हैं ना, अगर जिसके ऊपर मालिक की कृपा होगी ना तो वही मालिक का गुणगान कर पाएगा। तो आप ये सोच लीजिए कि आप अगर शुक्राना कर पा रहे हैं ना तो आप कुछ नहीं कर रहे, आप पर मालिक की कृपा है, वो आपसे करवा रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, और आपको इस लायक बना रहे हैं शुक्राना बुलवा बुलवा के कि आपकी ज़िंदगी की परिस्थितियाँ थोड़ी बदल जाएं, आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित हो। ये उनकी सबसे बड़ी कृपा है, और यही उनकी कृपा का जो कहते हैं ना, कृपा दर्शाने का। पता नहीं चलता लोगों को कि हम हमारे ऊपर गुरु जी महाराज की कृपा है भी कि नहीं है। तो जो संगत ये सत्संग सुने और जिसके ऊपर भी गुरु जी की कृपा होगी वही शुक्राना कर पाता है संगत जी, हर कोई शुक्राना नहीं कर पाता। अगर आप शुक्राना कर पाते हैं, मालिक का धन्यवाद कर पाते हैं, तो इसका मतलब कि मालिक की कृपा आप पर है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा कहते हैं कि तू ये मत सोच कि कैसे होएगा, बस शुक्र मना कि जरूर होएगा। शुक्राना बाबा, मुझे पता है कि जरूर होएगा। मेरे बाबा मेरे साथ में है तो क्या नहीं होएगा, सब कुछ होएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। क्या बोलूँ अपने गुरु जी के साथ में, बस यही कि जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर बात का शुक्राना, आपकी दी हुई हर दात का शुक्राना मेरे मालिक। जो दिया उसका शुक्राना, जो दात बख्शी उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर श्वास का शुक्राना, इस जीवन का शुक्राना, सुंदर शरीर का शुक्राना, इस सुंदर संसार का शुक्राना, अपने हाथ थामा उसका शुक्राना, चरणों लगाया उसका शुक्राना, बड़े मंदिर जैसा मायका दिया उसका शुक्राना, दरबार बुलाया उसका शुक्राना, बैठने लायक बनाया इसका शुक्राना, अनमोल सत्संग की सौगात बख्शी इसका शुक्राना, अनमोल लंगर प्रसाद खिलाया उसका शुक्राना, अनमोल जल प्रसाद दिया, चंदन प्रसाद दिया उसका शुक्राना, हर पल हमारा साथ दिया उसका शुक्राना, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना, सारे कष्टों से दूर रखने का शुक्राना, सब कुछ इतना सुंदर कर देने का शुक्राना, जीवन से अंधकार मिटा देने का शुक्राना, सुख शांति देने का शुक्राना, खुशियां बख्शने का शुक्राना, और हर समय यह एहसास दिलाने का शुक्राना कि आप हमारे साथ, हमारे पिता हमारे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जैसे पिता आपने दिए, इससे बड़ा और कोई शुक्राना नहीं हमारी ज़िंदगी में बाबा। शुक्राना, और अपनी नामदास से मुझे नवाजा, इसके लिए शुक्राना, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। अब मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो हमेशा मांगती आई हूँ, मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए मेरे मालिक। मैं पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, पूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जन्मों जन्मों के लिए आपका शुक्राना करती हूँ, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला मांगती हूँ बाबा, सबका कल्याण कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करे, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, माता पिता को सुख दे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनकी सेवा करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, उनके समीप रहे, उनसे प्रेम करे, हर घर की एकता अखंडता बढ़ती ही चली जाए। महालक्ष्मी की कृपा सब परिवारों पर समान बनी रहे, आपकी कृपा सभी परिवारों, संगत परिवारों पर समान बनी रहे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
मैं शाम को शनिदेव जी के मंदिर में 5 तेल के दीपक जलाए मैंने। ये गुरुपिता ने मुझे खुद अपने मेरा हाथ पकड़वा कर ये करवाया, क्योंकि अभी हो गया शायद 4-5 दिन की बात। तो गुरुपिता ने मुझे सत्संग सुनवाया था और उसमें बताया था कि बच्चे के कष्ट काटने के लिए शनिदेव महाराज के मंदिर में जाकर 5 दिए जलाने हैं तेल के। वो तो आंटी जी ऐसे बता रहे थे कि पहले तो मैंने एक एक दिया जलाया, लेकिन मैंने उस सत्संग को ध्यान से सुना तो मैंने एक शनिवार को जाकर 5 दिए मंदिर में जलाए। तो शायद 4-5 शनिवार को वो ऐसे बोल रही थी, लेकिन संगत जी मैं तो आज ही मंदिर में गई और मैंने 5 दिए वहाँ पर जलाए। और संगत जी शुक्राना है गुरुपिता का अनंतम अनंतम, क्योंकि जब मैं जीरकपुर से अपने घर पर आई थी तो मैंने गुरुपिता को बोल कर चली थी कि गुरुपिता अब की बार शनिवार आए ना तो आप मेरा हाथ पकड़वा कर ये काम करवा देना गुरुपिता, क्योंकि मैं आपकी मूर्ख नादान बेटी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ गुरुपिता, प्लीज़ आप मुझे याद दिला देना। तो मैंने गुरुपिता के स्वरूप के सामने और मैंने गुरुपिता को बोला था ये बात, तो गुरुपिता ने मुझे याद दिलाया। और आज मैं मम्मी जी के साथ जाकर और शनिदेव महाराज के मंदिर में वो दिए जला कर आई और आरती भी कर ली हमने वहाँ पर। और वहाँ पर सरसों का तेल भी हम वहाँ डाल कर आए। और संगत जी दीदी ने मुझे याद दिलाया कि तू तिल लेके जाना, काले तिल शनिदेव महाराज के चढ़ाते हैं। तो मैं ना जाते टाइम भूल गई घर पर ही, तो मैं वहाँ पर जाके मुझे एकदम से याद आया। तो मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी प्लीज़ आप ये 2 रुपए लो और मुझे ना बाहर से तिल ला कर दो, मैं शनिदेव महाराज के चढ़ाना है, मैं भूल गई घर पर। तो संगत जी वहाँ पर ना इतने सारी संगत आती है शनिदेव महाराज की भी, तो वहाँ मेला सा भरता है वहाँ पर। तो जब मम्मी ने वहाँ बोला कि 2 रुपए का तिल मिल जाएंगे, किसी से पूछा तो बोले नहीं नहीं 2 रुपए का तो ये देंगे नहीं। तो मुझे इस बात का संगत जी पता भी नहीं। मैं तो मंदिर के अंदर जब मैंने मम्मी को पैसे पकड़ाए तो मैंने ऐसे बोला कि प्लीज़ गुरुपिता मेरा ये पूरा करवाना काम, और मैं तो घर पर भूल गई थी, मैं आपकी नादान बेटी हूँ, आप प्लीज़ तिल ज़रूर यहाँ पर मिल जाएं। और संगत जी 2 रुपए में इतने सारे तिल मम्मी जी लेकर आए और वो भी मैंने और मम्मी जी ने वहाँ पर शनिदेव महाराज जी के चढ़ाए। और मैं और मम्मी वहाँ पर धूप लगा के आए, आरती लेकर आए, और सभी देवी देवता जो वहाँ पर विराजमान थे, कृष्ण सॉरी संगत जी गणपति जी महाराज भी थे। और संगत जी मंदिर के दरवाजे पर मैंने देखा आते टाइम, मतलब बहुत बड़ा ओम बना हुआ था मंदिर के ऊपर। और क्योंकि मेरे गुरुपिता तो हर जगह विराजमान है, वो तो हर कण कण में निवास है उनका। तो संगत जी वहाँ पर राधा कृष्ण जी थे और भोलेनाथ, पार्वती माता जी, गणेश जी, कार्तिकेय महाराज जी और नंदी जी महाराज जी की भी थी। और जो भी सभी देवी देवता थे वो भी सारे विराजमान थे। मैंने सभी को प्रणाम किया और मैं और मम्मी जी आ गए वहाँ से। और पास में ही गुग्गा बाबा का भी मंदिर था, वहाँ पे भी हम धूप लगाए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम कर कर आए। और रास्ते में ही गणपति जी का भी मंदिर आता है, और एक स्थान पर माता रानी का भी स्थान बनाया हुआ है, उनको भी हमने प्रणाम किया। और गुरुपिता ने ये सारा काम हाथ पकड़वा कर करवाया। गुरुपिता इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपिता, आप बहुत ध्यान रखते हो अपनी बेटी का। शुक्राना है गुरुपिता, शुक्राना है, शुक्राना है। और संगत जी फिर ना आज क्या हुआ कि शाम को बेटे की थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई, तो बोला कि मेरा सर दुख रहा है बहुत तेज, मुझे टेबलेट दे दो। तो थोड़ी देर पहले ही शाम को उसने
वो एक बिस्किट आते हैं चॉकलेट टाइप में, बोरबॉन टाइप में कुछ ऐसा नाम है उसका। तो वो चाय के साथ उसने खा लिया और उसके बाद उसका इतना जी खराब हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा जी खराब हुआ। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बेटे पे बहुत ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि बहुत सारे सत्संग सुनवाते हैं गुरुपिता की, ये सत्संग सुन पुत्र का कष्ट कटवा, पुत्र की जान बचा, पता नहीं ऐसे बहुत सारे सत्संग आते हैं मुझे, और मैं सुनती भी हूँ जितना होता है संगत जी। फिर ना बोला कि मेरा बहुत तेज सर दुख रहा है, तो ना बोला कि मेरे को टेबलेट दे दो। तो दीदी ने ना टेबलेट दी संगत जी बेटे को, और वो टेबलेट दीदी ने ना गुरुपिता की जल प्रसादी से दी संगत जी। तो उससे क्या हुआ कि बेटे की ना वो कोई बड़ा कष्ट था जो छोटे में कट गया, और उसको वोमिटिंग हो गई, और जो बिस्किट था वो सारा गिर गया संगत जी। और थोड़ी सी चिंता हुई, लेकिन मैंने गुरुपिता को मन ही मन बोला कि गुरुपिता प्लीज आप संभालो। तो संगत जी मैंने बेटे के सिर पर हाथ रख के उसे बिना बताए, क्योंकि संगत जी बच्चे हैं, नादान है, उनको पता नहीं, अभी तो वो इतना मानते नहीं हैं। उनके गुरुपिता महाशिव हैं, साक्षात ईश्वर हैं, तो बच्चे हैं, आप सभी तो समझते हैं। फिर मैंने उसके सिर पर हाथ फेर कर और मैंने मंत्र जाप करती रही, और कि गुरुपिता बेटे को ठीक करो, मुझे पता है आप हर पल साथ हो, अंग संग सहाय हो। तो संगत जी थोड़ी देर में ही बेटा मतलब थोड़ा अच्छा फील करने लगा। फिर बेटी ने ना इनो ला कर दिया उसको, तो इनो से थोड़ा उसको रिलीफ मिला। फिर मैंने बोला कि आप बेटा आराम कर लो, और थोड़ी देर में संगत जी बेटा बिल्कुल ठीक महसूस करने लगा, हंसने भी लगा, और फिर उसने अच्छे से खाना खाया, जितना भी उसका मन था थोड़ा खा लिया उसने खाना। तो गुरुपिता आप हर पल अंग संग सहाय हो मेरे बेटे के और पूरे परिवार के, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा चिंता करती थी, इतनी ज़्यादा हर टाइम फिक्र में डूबी रहती थी कि क्या होगा लाइफ में क्या नहीं, हर बात की चिंता रहती थी। लेकिन अब मैंने मेरे गुरुपिता मेरे बाबा पर सारी चिंता छोड़ रखी है कि मेरे बाबा के हाथ में डोर है, मेरी डोर मेरे जो जो जीवन है मेरा, जो गुरुपिता का दिया हुआ है, और पूरे परिवार की बागडोर गुरुपिता के हाथ में थमा रखी है। जो करना है गुरुपिता ने करना है, गुरुपिता का ही परिवार है, तो कोई चिंता नहीं है संगत जी। मेरे गुरुपिता बहुत प्यारे, बहुत अच्छे हैं। गुरुपिता आपका हर पल, हर श्वास, रोम रोम से, हर क्षण सच्चे दिल से, पूरी आत्मा से आपका हर पल अनंतम 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 शुक्राना है मेरे बाबा, शुक्राना है मेरे प्यारे गुरुपिता, मेरे सोने गुरुपिता। आई लव यू मेरे बाबा, आपके जैसा कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है बाबा। संगत जी कल फिर से आऊँगी गुरुपिता का शुक्राना करने, गुरुपिता के आदेश से। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुजी रोज ही बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं, सुबह देते हैं दर्शन। बटरफ्लाई में येलो कलर की बटरफ्लाई होती है और ब्राउन कलर की होती है। और आज तो गुरुजी ने ना एक थी ग्रे कलर की, लाइट ग्रे, और उन्होंने पंख खोले तो बीच में ब्लू कलर था, और ब्लैक लाइन भी थी, और वाइट वाइट बिंदी भी थी, और इतनी सुंदर लग रही छोटी सी। तो मैंने बड़ा उसके साथ मेरे पास आ जाओ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे हाथ पे बैठ जाओ। मैंने उनके हाथ आगे करा, फिर थोड़ा सा वो आगे उड़ के चल गई, फिर दोबारा करा हाथ, फिर मैंने उंगली आगे करी मैं क्या उंगली पे बैठ जाओ। उन्होंने अपने जो आगे उनके बाल लगे होते हैं ना, वो मेरी उंगली के ऊपर रख दिए उन्होंने बाल। तो मैं बड़ी खुश होगी। फिर मैं क्या सारे ऊपर आ जाओ ना, हाथ के ऊपर बैठ जाओ, मेरे हाथ के ऊपर बैठ जाओ गुरु जी। तो फिर उड़ गई थोड़ी, फिर मैं तो बस देखती रह गई। फिर उड़ के फिर आ गई वो फ्लावर के ऊपर, बैठ गई बूटे के ऊपर। कभी नीचे बैठ जाए क्यारी में,
कभी थोड़ी देर घूमती रही, मैं बड़ी खुश हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आए तो खुले खुले दर्शन दे दिए। मैं क्या, छोटी सी बटरफ्लाई थी, बहुत प्यारी थी और देख रही थी, ब्लैक ब्लैक आंखें, और बहुत अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और कल भी आपने जोत में दर्शन दिए, दिल बना हुआ था। आज भी बहुत अच्छे दर्शन हुए थे वीरवार को, कल बहुत अच्छे दर्शन हुए। आज भी दिल बना हुआ था, और इतना बड़ा बना हुआ था ना, देख के खुश हो गया मन शाम की जोत में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह भी बना था, सुबह की जोत में भी बना था। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, दर्शन देने का बहुत बहुत शुक्राना। और अपने बच्चों के ऊपर मेहर बरात रखना गुरु जी। और जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको आप गुरु जी संभालो, बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे तो दर्द, पीठ में इतनी दर्द होती है, बहुत चला नहीं जाता, बैठ जाती हूँ फिर उठ के चला नहीं जाता। जय गुरु जी, आप ही देखो, आपका वो जल भी सुबह छिड़कती हूँ, जल पीती भी हूँ और उससे नहाती भी हूँ। और गुरु जी आप देखो, उनको संभालो। और हमारे पितर देवताओं को भी देखो, आप उनको भी खुश करो। उनको भी देखो, कुल देवी कुल देवता को भी आप देखो। मैं उनसे कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, अगर कोई गलती तो क्षमा करना कुल देवी माता। और सर्व पितर देवताओं से भी कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ, और जो कोई गलती होगी तो क्षमा करना। जय पितर देवता की जय, बोल कुल देवी माता की जय। और गुरु जी आप रक्षा करना, अपने बच्चों की रक्षा करना, तंदुरुस्तियाँ बख्शना। और जो उसका कोल्ड ठीक नहीं हो रहा बाबा जी, उसको देखो आप, उसका कोल्ड ठीक नहीं हो रहा, कितनी देर होगी, कभी लग जाता फिर ठीक हो जाता, 2-4 दिन फिर लग जाता, फिर लग जाता है। आप देखो गुरु जी उसको, कोई दसो, आप देखो। और दीपक को भी आप देखो, वो कमज़ोर हो रहा है, उसने थोड़ी सी टेंशन रखी तो ये, पर कहता मैंने टेंशन नहीं रखी, बैठे हैं ना गुरु जी आपे संभालेंगे, आप ही देखेंगे, माँ जी संभालेंगे। थोड़ी सी टेंशन तो होती है, पर फिर भी आप रक्षा कर रहे हो, हर बार आप ही बचा रहे हो। अगर कोई आता है तो आप ही देखते हो, आप ही बात करते हो। और मैं तो आपको सिलेंडर का रखा, घर भी आप संभालो और सब कुछ देखो आप, हमारे बस की बात नहीं है गुरु जी, आप ही देखो। जय गुरुपा, आप ही हमारे माई बाप, बहन भाई, सखा बंधु आप ही हो, कोई नहीं है। सब साथ छोड़ गए गुरु जी, दूर चले गए, कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछता। और अपने मतलब के लिए तो सब भी करते हैं, आते भी हैं। अपना मतलब निकला तो चल तू कौन तो मैं कौन है। तो जब हमारे को कोई मतलब पड़ता है तो फिर कोई पास ही नहीं आता। एक कोई फ़ोन करता भाग के चली जाती हूँ मैं। कोई किसी को दुख मुसीबत है तो हर मुसीबत में मैंने सबका साथ दिया, पर हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर भी कहने हैं चलो, हमारे नैन प्रैन चलते रहें, सेवा करती रहूँ लोगों की, फिर भी। पर हमारे तो ऊपर वाला बैठा, वो ही रक्षा करेंगे, आप रक्षा करोगे, आप शुरू से ही करते हो हमारी रक्षा। मैं तो कितने सालों से जुड़ी हूँ, मेरे को 20-22 साल हो गए, मैंने शिवलिंग घर में रखा हुआ, उसकी पूजा करती हूँ। और सुबह शाम जोत भी करती हूँ। और माँ जी की भी रखी हुई मूर्ति, और बजरंगबली, शंकर भगवान जी, सरस्वती, कल्याणी लक्ष्मी माता और बजरंगबली सारे रखे हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह पूजा पाठ करवाते रहो गुरु जी, और सबके ऊपर मेहर बरसाना, सरबत का भला करना। और जो आंटियाँ सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग देना, उनके बच्चों को भी खुश रखना, तंदुरुस्तियाँ बख्शना, धन धन्य से भरपूर करना, सबके घरों को में धन धन्य से भरपूर करना, हमारे बच्चों की मुश्किलें दूर करना। और जय गुरु जी, रक्षा करना अपना। जय गुरु जी। कोई सत्संग करते वक्त कोई गलती हो गई तो क्षमा करना संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा नाम ज्योति आंटी है, मैं पठानकोट पंजाब से बोल रही हूँ। मैं एक टीचर हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। हमने अभी मतलब 2 साल ही हुए हैं घर बनाया है। हमारे पास जितने पैसे थे, हमारा सिर्फ नीचे वाला घर ही तैयार हो पाया रहने के लिए। लेकिन मेरी काफ़ी समय से इच्छा थी कि मेरे ऊपर वाले पोर्शन में आगे आगे लाइट लग जाए, जिससे क्या हो, ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी हो जाए। जैसे रात को ऊपर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। लेकिन एक दिन मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठी थी, मैं गुरुजी से बातें कर रही थी। गुरुजी, मेरे ऊपर वाले पोर्शन में भी लाइट लगवा दो, जबकि हमारा अभी बजट नहीं है कि हम ऊपर वाला पोर्शन अपना तैयार करवा सके। फिर मैं एक दिन फेसबुक यूट्यूब चला रही थी, गुरुजी ने बोला अब मैं तेरा घर खुद तैयार करवाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे लगा किसी और के लिए मैसेज है। जब मेरे हस्बैंड इस बार छुट्टी पर आए तो उन्होंने बिजली वाले को बुलाया और पूछा क्या हमारे सिर्फ तार डाल के बाहर बाहर वाली साइड पे अकेला लाइट लग सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बिजली वाले ने नाप लिया। उसने बोला हाँ, सिर्फ आपका 2 रोल लगेंगे तार के और बाहर बाहर वाले पोर्शन में लाइट लग सकती है। फिर क्या हुआ, उस दिन अगले दिन वो आया, उसने तार डाली और येलो कलर की लाइट्स लगवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है मेरे घर को जगमगाया रोशनी आपने ही दी है, क्योंकि कब 2 साल हो गए थे, आज तक तो हम लाइट लगवा नहीं पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर क्या होता है, जब हम रात को लाइट ऑन करते हैं पूरा घर जगमगाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हमारी जो सीढ़ी हैं, जैसे नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन में जाने के लिए सीढ़ी है, उसकी रेलिंग नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है अभी कि हम रेलिंग लगवा सकें। लेकिन अब तो गुरुजी ने बोल दिया वो हमारा घर तैयार करवाएंगे। हमें दिवाली पे बोनस मिलता है, जैसे मेरे हस्बैंड अंकल को, तो हम शीशे का ऑर्डर देते हैं और शीशा 1 हफ्ते बाद आ जाता है और वो हमारी सीढ़ियों पे रेलिंग पे शीशा लगा दिया जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब सीढ़ियों पे शीशा लग जाता है तो हस्बैंड अंकल बोलते हैं चलो कुछ पैसे और लग जाएंगे, इसके ऊपर हम लकड़ी की रेलिंग भी लगवा दें। फिर उसके ऊपर लकड़ी की रेलिंग भी लग जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सब गुरुजी करवा रहे हैं मेरे घर को सुंदर सुंदर, सिर्फ गुरुजी बना रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप हर पल मेरे साथ रहना, मेरे और मेरे पति अंकल को ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये अभी छुट्टी आए थे, ये गुरुजी ने हमारे 2 काम करवाए। फिर 12 नवंबर को हम मेरी मामी जी की बेटी की शादी होती है। जैसे कि मैं हर शादी में अकेली जाती हूँ, बहुत मुश्किल होता है अकेले रात में शादी पे जाना, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल को इतनी छुट्टी मिल जाती है कि वो शादी भी अटेंड करके ही जाते हैं। जब वो आए होते हैं तो शगुन और बारात में हम जाते हैं। देखो मुझे शगुन के बारात के लिए कहीं से तैयार होना था, जहाँ पे वो मेरे से 2000 मांग रही थी तैयार करने के। तो हमारी ही कॉलोनी में एक दीदी है, मैं उनके पास वैसे ही जाती हूँ तो वो बताते हैं कि मैं भी तैयार कर देती हूँ शादी पे जाने के लिए। तो उन्होंने मुझे 2000 में 2 दिन में तैयार कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने थोड़े पैसे में ही मेरा दोनों फंक्शन निकलवा दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये बुद्धि उनको किसने डाली? गुरुजी ने डाली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो जो मेरे जिंदगी में सब चमत्कार हो रहे हैं, ये सिर्फ गुरुजी के कारण ही हो रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। देखो अब कुछ समय से पता नहीं क्यों मेरी पूजा वगैरह बंद हो गई है।
मेरे से बैठ के पाठ नहीं हो पा रहा। लेकिन कुछ दिन पहले गुरुजी ने बोला कि तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी है जो मैंने काट दी है। तो जिस दिन से गुरुजी ने मुझे वो मैसेज दिया, उस दिन के बाद क्या होता है, मुझे सुबह 3:30 बजे खुद ही नींद खुल जाती है। जब मेरे को नींद खुलती है तो मैं अपने बेड पे उस समय बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ, चाहे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो, मैं जरूर करती हूँ और गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जो भी हमारी जिंदगी में, हमारे घर में नेगेटिविटी आए, गुरुजी वो भी आप काटते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सारी संगत का को पर कृपा बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल मेरे साथ रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।